मित्रों नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आज हम श्रृंगार रस के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। काव्य में इस रस को रसों का राजा कहा जाता है। आचार्य भोजराज ने इसे रसराज की संज्ञा दी है। रसराज का अर्थ है रसों का राजा। इसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं रसों से संबंधित, वो बहुत आसान पूछे जाते हैं। उसमें या तो काव्य की कोई पंक्ति दी हुई होती है और उसमें ये पूछा जाता है कि इस पंक्ति में रस कौन सा है, अथवा उसका एक स्थायी भाव का नाम दिया होता है। जैसे मान लो शोक दिया गया है, या उत्साह दिया गया है, या रति शब्द दिया गया है, और ये पूछा जाता है कि ये किस रस का स्थायी भाव है, या रस का नाम लिखा होता है और उसमें विकल्प में स्थायी भाव दिए होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इस रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो रसों को पढ़ने के साथ साथ हम उनके स्थायी भाव को जरूर याद करेंगे, क्योंकि जब स्थायी भाव, परिभाषा और उदाहरण ये तीनों चीजें हमारी कंप्लीट होती हैं, तभी हमारा संबंधित रस से सारे प्रश्नों के उत्तर देने में हम समर्थ हो पाते हैं। चलिए बात करते हैं श्रृंगार रस की, रसराज की। ये रस का राजा है। किसने कहा है इसे रसराज? आचार्य भोजराज ने। सबसे पहले परिभाषा देखिए। नायक और नायिका के मन में संस्कारित रति या प्रेम जब रस अवस्था में पहुंचकर आस्वाद योग्य होता है, तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये थोड़ी साहित्यिक परिभाषा है। अगर हम इसी परिभाषा को बहुत सरल शब्दों में देखें तो रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर पुष्ट अवस्था को प्राप्त होता है या पुष्ट होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस के विद्वानों ने दो भेद किए हैं। एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका परस्पर मिलन की अवस्था में होते हैं, उनके बीच में सामीप्य होता है, समीपता होती है, उस अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जहां उनके बीच में दूरी होती है, वो मिलने की अवस्था में नहीं होते हैं, वो वियोग श्रृंगार होता है। अब हम इनकी परिभाषाएं अलग अलग देखेंगे। एक बिहारी का दोहा है। उदाहरण में हम पहले संयोग श्रृंगार में बिहारी लाल के उस दोहे पर चर्चा करेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भवहन हंसे, दे न कहे नट जाए। जैसा कि हमने एक दिन आपको और बताया था कि साहित्य में सबसे ज्यादा चर्चा राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के की गई है। यहां भी वही चर्चा है कि एक किसी सखी ने या किसी गोपी ने या राधिका जी ने कृष्ण की मुरली को चुरा करके, छिपा करके रख दिया है। क्यों छिपा करके रख दिया है? बतरस लालच, उनसे बातें करने की लालच में, बातें करने के लालच में मुरली को छिपा करके रख दिया। अब जब कृष्ण ने उससे मुरली मांगी तो सौह करे, सौगंध उठा रही है कि हमने मुरली नहीं देखी है। भवन हंसे, लेकिन उसके नेत्रों को, भावों को देखने से ये लग रहा है कि परिहास कर रही है, हंस रही है। दैन कहे, देने के लिए कहती है ये भी मुरली वापस कर देंगे, और फिर नट जाए, फिर मना कर देती है। इस प्रकार उन दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। यहां जो भी सखी या गोपी है या राधिका है, कृष्ण के साथ उसका सामीप्य है, समीपता है। कृष्ण से वो परस्पर बात कर रही है पास पास। तो ये क्या है? ये संयोग श्रृंगार है। यहां नायक और नायिका परस्पर पास में हैं, पास होकर के बात कर रहे हैं, तो ये संयोग श्रृंगार है।
अब हमने आपसे कहा था कि जहां नायक और नायिका के बीच में परस्पर दूरी है वो वियोग श्रृंगार है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। जब कृष्ण व्रज से मथुरा चले गए तो गोपियां उनके विरह में दुखी हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण के जाने के बाद यहां की जो लताएं हैं, यहां की जो कुंज हैं, उपवन हैं, वो सब हमारे लिए शत्रु के समान हो गए हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वही लता लगत तन शीतल, तब वही लता लगत तन शीतल। कब? जब कृष्ण यहां थे तब ये लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, शीतल लगती थी। लेकिन अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, अब उनके यहां न रहने पर हमारे लिए ये अग्नि की विषम ज्वालाएं जैसी प्रतीत होती हैं। ऊपर वाले उदाहरण में आपने देखा कि जहां समीपता थी कृष्ण और राधा के बीच में या कृष्ण किसी गोपी के बीच में, तो वहां संयोग श्रृंगार हो रहा था। यहां गोपियां कृष्ण के विरह में दुखी हैं, व्याकुल हैं, उनसे मिलने के लिए व्यथित हैं, इसलिए इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार है। निश्चित रूप से आपको श्रृंगार रस की परिभाषा और श्रृंगार रस के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका रहती है तो आप हमको कमेंट में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं।